आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में लिसनिंग स्किल को कैसे सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से सजेशंस होते हैं हमारी लिसनिंग स्किल को सुधारने के। पिछले लेक्चर में हमने जाना था लिसनिंग स्किल क्या होती है, उसमें बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन सी रुकावटें होती हैं। तो इसमें आज हम उनके सुझाव के बारे में, कैसे इम्प्रूव किया जाए उसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं, हम बात करते हैं इम्प्रूव। हम कैसे इम्प्रूव करें, किस तरीके से अपनी लिसनिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है बी अलर्ट, हमें सचेत रहना चाहिए। लीव ऑल योर वरीज असाइड एंड कंसंट्रेट ऑन स्पीकर्स वर्ड्स नॉट हिज लुक्स। हमें अपनी जो चिंताएं होती हैं उनको असाइड यानी अलग उठा के रख देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए और पूरी तरीके से स्पीकर के शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके लुक्स पर कि वो कैसा दिखता है। नेक्स्ट होता है बी ओपन माइंडेड, हमें अपने दिमाग को पूरी तरह से खोलना चाहिए। हियर हमें सुनना चाहिए व्हाट इज बीइंग सेड, क्या कहा जा रहा है, नॉट व्हाट यू वुड लाइक टू हियर। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम क्या सुनना चाहते हैं, बल्कि क्या कहा जा रहा है इस पर ध्यान देना चाहिए। टेक नोट्स, व्हाइल लिसनिंग यू शुड टेक नोट्स विच यू थिंक यूजफुल एंड नेसेसरी। जब आप किसी चीज को सुनते हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं जो आपको लगता है कि यूजफुल है और आपके लिए आवश्यक है। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन प्रिपेयरिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग, अगर आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाने में भी आपकी मदद करते हैं। एंड फॉर कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल व्हाट यू दैट यू हैव, और आपका एक रिकॉर्ड भी तैयार हो जाता है कि आपने क्या सुना, वो आपके फ्यूचर के लिए भी काम आ सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। लिसन विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही आप सुने सकते। Many listeners fail to listen because they are mentally unprepared to listen. बहुत सारे लिसनर जो सुनने वाले होते हैं सुनने में असफल हो जाते हैं क्योंकि वो मानसिक रूप से तैयार नहीं होते चीज़ों को सुनने के लिए। Grasp between the lines, हमें लाइन्स के बीच में भी मीनिंग को समझने की कोशिश करनी चाहिए। Try to grasp between the lines message. Listen to what you cannot hear, आप उसे सुनिए जो आप सुन नहीं सकते। Watch फॉर बॉडी लैंग्वेज फॉर चेंजेस इन एक्सप्रेशन, कहाँ किस तरीके से एक्सप्रेशन में चेंजेस होते हैं, भाषा में चेंज होते हैं, बॉडी लैंग्वेज को समझना चाहिए। फॉर वॉइस इंटोनेशन को जानना चाहिए, विच माइट बी वेरी सिग्निफिकेंट इंडिकेटर्स ऑफ द रियल मैसेज। यही आपकी बॉडी लैंग्वेज जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, वो आपके रियल मैसेज को महत्वपूर्ण इंडिकेटर संकेत देते हैं कि रियलिटी में वो चीज़ें सुनी जा रही या नहीं सुनी जा रही, कितना आप समझ पाते हैं। अवॉइड प्री जजमेंट, आपको पहले जजमेंट करने से बचना चाहिए, पहले जजमेंट नहीं करनी चाहिए। डोंट प्रिजुडिस द स्पीक, आप स्पीकर को पहले जज ना करें बिकॉज ऑफ अपीयरेंस, केवल अपीयरेंस की वजह से या ऑक्यूपेशन या जब आप किसी कंक्लूजन पे तुरंत ना पहुंचे। बिफोर हियरिंग व्हाट इज सेड, जो भी कहा जा रहा है पहले पूरी बात को समझे, पूरी चीज को सुने, तब आप अपना जजमेंट बनाएं। डोंट इंटरप्ट, आप किसी चीज में हस्तक्षेप ना करें। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, अगर आप किसी चीज को पूछना चाहते हैं, रेज योर हैंड, आप अपना हाथ उठा सकते हैं, बट टू डू सो, लेकिन ऐसा तभी करें व्हेन द स्पीकर पोज इन स्पीच, जब वो बोलते रुकता है तब आपको रेज हैंड करने, तब आपको प्रश्न पूछना चाहिए, वरना वो जो बोलता है जो है तो उसका कहीं को इंटरप्शन होता है तो प्रॉपरली आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट होता है यूज योर बॉडी लैंग्वेज टू शो दैट यू आर लिसनिंग, आपको सुनते समय अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी इस रूप में दिखाना कि आप वाकई में सुन रहे हैं। सिट विद योर बॉडी बेंड स्लाइटली फॉरवर्ड, आपको बॉडी थोड़ा सा आगे की तरफ नीचे करते हुए बैठना चाहिए। एल्बो ऑन द टेबल, आपकी जो कॉन्ही है वो आपकी टेबल पे हो सकती है। पाम अगेंस्ट द चीक, और आप गालों पर भी, अपनी चीक्स पर भी हथेली को रखते हैं। इट मीन्स दैट यू आर अटेंटिव, इससे पता चलता है कि आप एक बहुत ही अटेंटिव लिसनर सुनने वाले हैं। लुक एट द स्पीकर, मेक आई कॉन्टेक्ट विद, और आपको सुनते समय स्पीकर के साथ अपना आई कॉन्टेक्ट बनाना चाहिए। नोट योर हेड इन अंडरस्टैंड, जब आपको समझ में आता है तो आपको अपनी गर्दन भी हिलानी चाहिए। स्माइल व्हेन द स्पीकर स्माइल, और मुस्कुराएं जब स्पीकर मुस्कुराता है। कंट्रोल ऑल इन वॉलंटरी मूवमेंट्स, और आप जब कोई इनवॉलंटरी कोई मूवमेंट्स होता है, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आती, तो आप उस पर अपने आप को नियंत्रण रखें। टेपिंग योर फुट, प्लेइंग विद योर कीज, आप अपने पैरों को टेप ना करें, प्लेइंग वीडियो के अपनी कीज के साथ खेलना है। लुकिंग एट योर वॉच, अपनी घड़ी को देखना है। सफलिंग पेपर्स को सफलिंग करना, और इंडिकेट दैट यू आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग, ये सब चीज़ें बताती है कि आप चीज़ों को सुनने में इंटरेस्टेड हैं। कीप क्वाइट, आप शांत रहें। हियर गुड एंड बैड, अच्छा बुरा दोनों ही समझें। यू शुड बी एबल टू टेक द बैड विद गुड, जब आप अच्छाई के साथ बुरी चीज़ों को भी सुनने की आदत डालनी चाहिए। एज सम पीपल, जैसे कुछ लोग कहते हैं, देयर इज सम बैड इन द बेस्ट ऑफ अस एंड सम गुड इन द वर्स्ट, कुछ अच्छे में बुरा होता है, बुरे में भी कुछ अच्छा होता है। इस तरीके से चीज़ों को समझनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई लिसनिंग स्किल हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और लाइक सब्सक्राइब करना